खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। ये बैंकर नहीं, डकैत है। जी हाँ, बैंक में आम लोग पैसा जमा करते हैं कि ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका प्रयोग कर सके। लेकिन बस्ती के एक बैंक कर्मचारी ने अपने उपभोक्ताओं को ऐसा ठगा कि अब इनके आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनीता की नवंबर में शादी है और इंतजाम के लिए अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। शादी की तैयारियों के बीच वह जब बैंक जमा अपना 1 लाख रुपए निकालने गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि खाते का बैलेंस 0 हो चुका था। सुनीता की ही तरह सैकड़ों खाता धारकों के पैसे पर बैंकरों ने ही डाका डाल दिया। इंडियन बैंक द्वारा संचालित नारायणपुर ग्राहक सेवा बंद कर फरार हो गया, जिसकी जानकारी होने के बाद खाता धारकों में खलबली मच गई। खाता धारकों की माने तो सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित खाता धारकों ने हरैया थाने पर पहुंचकर तहरीर दी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। खाता धारकों का आरोप है कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ग्राहकों का पैसा गबन कर फरार हो गया। बाबूलाल यहाँ बैंक पे आज आप आए हैं, क्या दिक्कत है? बैंक से आए थे कि हमारे घर में 5-6 खाता है बच्चों को मिला करके हमारा, और सभी खाते को जांच किए तो किसी खाते में 2000, किसी खाते में 1000, 1500 ऐसे बचे हैं। सारे खाते का पैसा निकाल लिया है। अजय मिश्रा पटिया, नारायणपुर बैंक। जी, तो मैनेजर से आप मिले? हाँ मिले, वो भी 2-4 दिन का टाइम दिया है कि अभी मैनेजर आ जाएंगे आपका तो आपका सुधार होगा। हाँ, प्रेमा क्या यहाँ पे आज बैंक पे क्यों आई हैं? पैसा क्या हुआ? 70,000 गायब कर दिए है। कौन गायब कर दिया? अजय मिश्रा। कौन है ये? बैंक वाले। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? चेक कराया है खाता में, पैसा नहीं है? नहीं। मैनेजर से आप मिली? हाँ मिले है। क्या कहे? कहीं जमा कर दो, दरखास्त छोड़ दो बस। क्या नाम है आपका? शांति चौहान। अच्छा, कहाँ घर है आपका? नारायणपुर। क्या दिक्कत है बेटा, कहाँ क्यों परेशान हो? सर हमारा पैसा बैंक में था, सब निकाल लिया अजय मिश्रा। अच्छा, कौन है ये? ये बैंक वाले हैं। कहाँ चलाते थे ये? नारायणपुर में। अच्छा, तो फिर आप यहाँ मैनेजर से मिली? जी हाँ। क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। कहीं बाहर गए हैं? हाँ। तो पैसा? लेकिन तो बैंक में पैसा नहीं है, सब चेक करवा रहे हैं, एक भी बैलेंस नहीं बता रहा है। अच्छा, तो आज कैसे आपको पता चला कि आपका अकाउंट से पैसा गायब है? सर सब लोग चेक करवा रहे थे, हम भी चेक करवाने आए, तब पता चला कि अकाउंट में पैसा नहीं है। शादी? और सर हमारी शादी होने वाली है, 22 दिसंबर को शादी है। आज इलाहाबाद बैंक गोवा मिश्र में क्षेत्र के हजारों हजार खाता धारक अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत थे, जिसकी सूचना मुझे मिली। मैंने तुरंत जनहित में इनकी समस्याओं को सुना, इनकी समस्याओं को संकलित किया और इनकी समस्याओं से यहाँ के शाखा प्रबंधक को अवगत कराते हुए मांग किया है कि महोदय, आपके मिनी ब्रांच इन नारायणपुर द्वारा व्यापक पैमाने पर जनता के साथ धोखाधड़ी किया गया है। करीब करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं मिनी ब्रांच के साथ साथ इलाहाबाद बैंक गोवा मिश्र की भी सहभागिता दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में इनके हजारों हजार परिवार इन खाता धारकों के भुखमरी के कगार पे हैं। आज बुआई जुताई का मौसम है, किसी का कृषि कार्य बाधित है, किसी के घर बिटिया की शादी है, किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, जिसमें एक उदाहरण आपके सामने है। बाबूलाल चौहान जी हैं, जिनकी बिटिया एक क्रांति चौहान है। इसके भी खाते के 1.5 लाख रुपया जिसे अपना छात्रवृत्ति वगैरह मिलता रहा है, छोटे छोटे बजट पे उसे चपत करने का काम किया। 1 दिसंबर को इसकी शादी है। यहीं पर उनकी लड़की राधिका चौहान है, कुशलावती है, शीला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं भी हैं। इनके भोलेपन, इनके ग्रामीण होने का, इनके पढ़े न होने का फायदा उठाते हुए एक निकासी पर 3 बार अंगूठा लगवाते हुए, 3 निकासी फार्म करवाते हुए, ट्रांजैक्शन कराते हुए भोली भाली जनता को ठगने का काम किया गया है। ऐसे में ब्रांच संचालक सहित इलाहाबाद बैंक गोवा मिश्र के उस समय कार्यरत सभी कर्मचारियों के
कर्मचारियों की भूमिका का जांच करते हुए उनके परिवार का, उनके सगे संबंधियों के खाते के गहनता से जांच किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी निकल सके। शाखा प्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र इस पर त्वरित कार्रवाई कराएंगे। अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको न्याय नहीं मिलता है, जांच में कोई प्रगति नहीं होती है, तो आगामी शुक्रवार से हम इलाहाबाद बैंक गोवा मिश्र का घेराव कर कार्य बंद कराने के लिए, कार्य ठप्प कराने के लिए बाध्य होंगे। मामला संज्ञान होने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा जांच कराकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और वादा किया कि खाता धारकों के पैसे का नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि इंडियन बैंक द्वारा नारायणपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र चलाया जा रहा था, जहां गांव के किसान, ग्रामीण महिलाएं थोड़ा थोड़ा करके छोटे खाते का संचालन करते हैं। इसी से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। लेकिन एक हफ्ते से गांव का सेवा केंद्र संचालक केंद्र बंद कर फरार हो गया, जिसको लेकर खाता धारकों में खलबली मच गई। खाता धारकों ने मेन ब्रांच पर पहुंचकर अपने खाते की जानकारी की तो खातों में रुपए न होने का पता चलते ही उनके होश उड़ गए, जिससे खाता धारक परेशान होकर थाने पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर तहरीर दी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से न्याय की गुहार लगाई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारे खाते थे अंगूठा लगाकर गलत तरीके से भुगतान करा लिया गया है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। और कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मेरे द्वारा जमा किए गए रुपए को खाते में न जमा कर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा गबन कर लिया गया है। अभी उनके भाई साहब आए थे तो उन्होंने तो ये बताया है कि वो कहीं पे हॉस्पिटलाइज हैं, वो आ जाएंगे कुछ दिन में। और कुछ ग्रामीण आए थे तो उनका ये आरोप था कि वो कुछ पैसा जो है अपना गलत ढंग से लेके भागे हुए हैं। तो जिनका आरोप है वो जो है अपना शिकायत दर्ज कराने, मैंने ऐसा बोल दिया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, एक खाता धारक है जिसका बताया जा रहा है कि 4 लाख का गबन हुआ है। 1 तारीख को बिटिया की शादी है, तो उसके लिए क्या, कैसे? अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनसे लिखित शिकायत उनकी प्राप्त होती है। तो सर, जो शिकायत करता है वो उनका क्या कहना है, कितने दिन से ये बंद है, कितने दिन से फरार है? कुछ डेट तो बताया हूँ अभी तो 1 ही 2 दिन से बताया। अच्छा सर, जो उनके भाई ने कहा है कि हॉस्पिटलाइज हैं, क्या मेडिकल भी लगाए हैं आपके यहाँ? अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी तो उन्होंने केवल सूचना दी है। मामला आज संज्ञान में लाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो नॉर्म्स हैं और जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं जन सेवा केंद्र की, उनका उल्लंघन किया गया है। और कुछ महिलाओं से मैंने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की है। बैंक में पैसा जमा कराने की जो उनकी स्थिति थी, पर्चियाँ मैंने खुद ने देखी हैं और निश्चित रूप से उन्होंने पैसा जमा कराया है। अब इसमें ये देखना होगा कि जो जन सेवा केंद्र संचालित करने वाला जो व्यक्ति था उसकी स्थिति कहाँ है। अभी थाने पे वार्ता की है तो उसको ट्रेस किया जा रहा है और शीघ्र ही इसकी जांच करवा के मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी व्यक्ति का जो मौद्रिक नुकसान है वो नहीं। इस मामले में इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करा रहे हैं, उचित कार्यवाही करेंगे। वहीं मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित बैंक को उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है और कहा ग्राहकों के पैसे का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।